हेलो। तो आज इस वीडियो में हम लेसन 24 कॉपरेट एंड प्रॉस्पर इसके सभी इंटेक्स्ट एंड टर्मिनल क्वेश्चंस को रीड करेंगे और मैं हिंदी में भी समझाती जाऊंगी। फर्स्ट अगर हम यहाँ देखें 24(1) में ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक बॉक्स में सारे अवार्ड्स के नेम थे जो कि लोगों को अलग अलग एरियाज़ में उनके लिए उनके अच्छे काम के लिए दिए जाते हैं। तो उनको सही से कैटेगराइज करना था, उनको अरेंज करना था, जो ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है। चलिए रीड कर लेते हैं। मिलिट्री अवार्ड्स में आ जाते हैं महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र। सिविलियन अवार्ड्स में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। स्पोर्ट्स अवार्ड्स में द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। फिल्म अवार्ड्स में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। लिटरेरी अवार्ड में ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो चलिए अब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन 24.1 रीड करते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय टिकिंग द करेक्ट चॉइस। सही चॉइस पे आपको टिक करना है। फर्स्ट है द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज वाज, कि जो ऊपर दिए गए पैसेज में किसानों की जो मुख्य जीविका के साधन था वो कौन सा था। 4 ऑप्शंस हैं। वीविंग क्लोथ, कपड़े को बुनना, कैटल रियरिंग, जानवरों को पालना, ग्रोइंग फूड क्रॉप, फसल उगाना, ट्रेडिंग इन शीप एंड अदर कैटल, भेड़ का और अन्य जानवरों का व्यापार करना। तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि जानवरों को पालना। सेकंड है द नरेटर सेज द फार्मर्स इन गुजरात वर्कड वेरी हार्ड बट दे वर ऑलवेज इन वांट। द फ्रेज ऑलवेज इन वांट मीन्स दैट। लेखक कहते हैं कि जो गुजरात के किसान हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी कुछ कमी रह जाती है। तो इसमें जो ये फ्रेज़ आया है ऑलवेज इन वांट, इनका मीनिंग क्या है। तो ए है दे कुड नॉट मेक बोथ एंड्स मीट। द मनी दे अर्नड वॉज नॉट इनफ टू मीट इवन देयर बेसिक नीड्स, कि जितना वो कमाते हैं उससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। बी है देयर डिमांड्स वर नेवर एंडिंग, उनकी डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। सी है दे वर ग्रीडी, वो लालची थे। एंड फोर्थ है दे वांटेड टू वर्क हार्डर एंड हार्डर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते थे। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल वांटेड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू देयर लाइव्स, ही प्लान्ड टू डू सो बाय। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कुछ ये प्लान करा। 4 ऑप्शंस थे, उसमें सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ए है ब्यूटिफाइंग देयर विलेजेस, उनके गाँवों को बहुत खूबसूरत बनाकर। गिविंग दैम मॉडर्न फैसिलिटीज़, उनको आधुनिक सुविधाएं देकर। ओपनिंग मोर स्कूल्स, नए नए ज़्यादा स्कूल खोलकर। एंड डी है ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू अ कलेक्टिव ग्रुप विच वुड डू बिजनेस कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रॉफिट्स, उनको साथ में संगठित करके कि वो साथ में व्यापार करें और जो मुनाफा हो वो भी साथ में बांटें। फोर्थ है त्रिभुवन दास वॉज एम्प्लॉयड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल टू। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने त्रिभुवन दास को क्यों नौकरी पर रखा था। 4 ऑप्शंस। ए है ट्रेन द विलेजर्स टू प्रिजर्व एंड मार्केट मिल्क, गांव वालों को ट्रेनिंग देने के लिए कि दूध को कैसे रखा जाता है और मार्केट ले जाया जाता है। चेक दैट दे वर नॉट बीइंग चीटेड बाय मिडिल मैन, ये चेक करने के लिए कि उनको मिडिल मैन धोखा ना दे। एंड सी है ऑर्गेनाइज दैम इनटू अ कोऑपरेटिव, सहकारी समिति में उनको संगठित करने के लिए। एंड डी टू इंश्योर दैट नो वन एक्सप्लॉयटेड और हरास्ड एनीवन, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी का शोषण ना हो। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। फिफ्थ है बाय सेइंग दिस मार्क द बर्थ ऑफ अमूल डेयरी एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। द नरेटर मीन्स दैट, ये कहकर कि ये अमूल डेयरी के जन्म का प्रतीक है और बाकी सब इतिहास है, लेखक क्या कहना चाहता है। तो ए है द अमूल डेयरी प्लांट वाज द फर्स्ट वन टू बी सेटअप इन इंडिया, कि अमूल डेयरी प्लांट जो था वो इंडिया में जो सेट हुआ था पहला प्लांट था ऐसा। बी है द अमूल डेयरी वाज सेटअप एंड इट्स सक्सेस स्टोरी आफ्टरवर्ड्स इज सो वेल नोन टू एवरीवन दैट इट डज नॉट नीड टू बी टोल्ड और स्टेटेड, कि अमूल डेयरी की स्थापना की गई और उसके बाद की सफलता की कहानी इतनी अच्छी तरह से पता है कि उसे बताने या बयान करने की ज़रूरत नहीं है। सी है द पीपल ऑफ गुजरात टुक पार्ट इन हिस्टोरिकल फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, कि जो गुजरात के लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। या डी है आफ्टर द डेयरी स्टार्टेड फंक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ द फार्मर्स कोऑपरेटिव दे वर नो लॉन्गर पुअर, या वो ये बताना चाहता है कि इस डेयरी के स्थापना के बाद जो वहाँ के किसान थे, सहकारी समिति के किसान थे, वो अब गरीब नहीं रहे। तो इसका बी ऑप्शन सही है कि उसकी इतनी सफलता अमूल डेयरी को मिली कि अब उसको बताने या बयान करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ है द फार्मर्स वर डिसऑर्गेनाइज्ड बिकॉज, जो किसान थे वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे क्योंकि। यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं। ए है दे वर पुअर, क्योंकि वो गरीब थे।
बी है दे वर अनएजुकेटेड एंड सिंपल माइंडेड, कि वो अशिक्षित थे और सिंपल थे। दे वर ऑलवेज फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। या डी दे वर लेजी, कि वो आलसी थे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि वो अशिक्षित थे और बहुत सिंपल थे। सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, शॉर्ट में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन की क्या भूमिका होती है। आंसर मिडिल मैन आर पीपल हु गो बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, मिडिल मैन वो लोग होते हैं जो कि उत्पादक और उपभोक्ता इन लोगों के बीच जाते हैं। दे बाय द प्रोड्यूस फ्रॉम द पुअर फार्मर्स एट वेरी चीप रेट्स एंड सेल देम इन द मार्केट एट अ ह्यूज प्रॉफिट, वो जो है गरीब किसानों से बहुत सस्ते रेट पर ख़रीदते हैं उनके उत्पाद और मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। They often harass the poor farmers to force them to sell at cheaper prices, वो अक्सर गरीब किसानों को फोर्स करते हैं ताकि वो अपनी चीज़ें जो उनके उत्पाद हैं वो बहुत ही सस्ते रेट पर उन्हें बेच दें। सेकेंड है वाई डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल वांट टू एलिमिनेट मिडिल मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो मिडिल मैन को क्यों हटाना चाहते थे। आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल फेल्ट सॉरी टू सी द प्लाइट ऑफ द पुअर कैटल रियरिंग फार्मर्स हु रिमेन्ड पुअर इवन दो दे वर्कड सो हार्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो बहुत दुखी होते थे जो बेचारे गरीब जानवर पालने वाले किसान थे उनकी ऐसी बुरी हालत देखकर, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। थर्ड है व्हाट डिफ़िकल्टी डिड त्रिभुवन दास फेस, त्रिभुवन दास ने किस तरह की परेशानियों का सामना किया। आंसर देयर वॉज अनदर ब्रिटिश कंपनी विच वॉज प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स इन मुंबई, एक और दूसरी भी ब्रिटिश कंपनी थी जो कि डेयरी प्रोडक्ट दुग्ध उत्पाद जो होते हैं उनको मुंबई में बेचती थी। इट वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड त्रिभुवन दास कुड नॉट कम्पीट विद इट इन एनी वे, और किसी भी तरह से त्रिभुवन दास इस कंपनी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उसकी स्थापना बहुत अच्छी तरह हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड डॉक्टर कुरियन गिव अप द गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी थी। आंसर फॉर अ ब्राइट मैन लाइक डॉक्टर कुरियन देयर वॉज नथिंग वेरी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग इन द गवर्नमेंट जॉब, जिस तरह के वो इंसान थे उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में कोई भी इस तरह का चैलेंजिंग काम नहीं था। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग विच वुड मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स एंड क्रिएट हिस्ट्री, वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए और एक इतिहास बन जाए। थर्ड है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को रीड करिए। दे आर फ्रॉम द टेक्स्ट, व्हाट डू द अंडरलाइंड वर्ड्स मीन्स, टिक द वर्ड दैट यू थिंक इज़ करेक्ट, यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो टेक्स्ट से लिए गए हैं और जो अंडरलाइन किए गए वर्ड हैं उनका मीनिंग बताना है और सही एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है और ज़रूरत पड़े तो आप डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, दिस टास्क वॉज असाइंड टू मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल, तो यहाँ पर टास्क का मीनिंग पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, टू साइन ऑन अ पेपर, पेपर पे साइन करना, या किसी खास को सिलेक्ट करना बी, या फिर सी है टू गिव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, किसी को जिम्मेदारी देना, और डी है सम सॉर्ट ऑफ वर्क, किसी तरह का काम। तो इसमें सी ऑप्शन सही है और सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है कि त्रिभुवन दास पटेल को ये काम दिया गया। सेकेंड है दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एलिमिनेटेड द मिडिल मैन, यहाँ एलिमिनेटेड का मीनिंग बताना था। टू किल हत्या करना, या फिर टू रिमूव हटाना, टू डिफीट हराना, या पनिश सज़ा देना। तो इसका सही मीनिंग हो जाता है हटाना। तो और इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है कि सहकारी समिति की कोशिशों से मिडिल मैन को हटा दिया गया, की कोशिशों से मिडिल मैन को हटा दिया गया। थर्ड है इट वॉज काइंड प्रोविडेंस दैट ब्रॉट अ यंग एनर्जेटिक इंटेलिजेंट एंड एम्बिशियस इंडियन इंजीनियर ट्रेन्ड इन अमेरिका टू वर्क एट द डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ प्रोविडेंस का मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, ए चांस और लक, मौका या किस्मत, बी टू प्रोवाइड फॉर, किसी को देने के लिए, सी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड का भेजा हुआ कोई मैसेंजर, या डी अ फ्रेंड, एक दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांस और लक, मौका या किस्मत। और इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि ये एक लक ही था, किस्मत ही थी, जो कि एक यंग एनर्जी से भरे हुए इंटेलिजेंट और महत्वाकांक्षी इंडियन इंजीनियर जिसको ट्रेनिंग मिली थी अमेरिका में, वो उसको लेकर आया डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तक। तो ये एक अच्छी किस्मत थी।
फोर्थ है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस द अंडरलाइंड वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, ओनली वन सेंटेंस इज ईच पेयर यूजेस द अंडरलाइंड वर्ड करेक्टली। कि यहाँ पर दो दो पेयर दिए हुए हैं सेंटेंसेस के और उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ था। फोर्थ है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस द अंडरलाइंड वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं पेयर में और उसमें जो कुछ वर्ड्स हैं अंडरलाइन किए हुए वो टेक्स्ट से लिए हैं। ओनली वन सेंटेंस इन ईच पेयर यूजेस द अंडरलाइंड वर्ड करेक्टली। और फिर दो सेंटेंसेस में से सिर्फ एक सेंटेंस में उस वर्ड को ठीक तरीके से यूज़ किया गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन ईच पेयर बाय पुटिंग अ टिक मार्क अगेंस्ट इट। और आपको दोनों सेंटेंसेस में से सही सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल भी आपके लिए कर दिया गया है। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस थे तो सही सेंटेंस इसमें बताना था। एक सेंटेंस था, मदर टेरेसा वॉज सैडेंड टू सी द प्लाइट ऑफ द हेल्पलेस ऑर्फन्स एंड डेस्टिट्यूट, कि मदर टेरेसा जो है वो बहुत दुखी हो जाती थी हेल्पलेस अनाथ लोगों की तकलीफ़ें देखकर। और दूसरा सेंटेंस था, मदर टेरेसा वॉज सेटिस्फाइड टू सी द प्लाइट ऑफ द ऑर्फन्स, कि वो अनाथ लोगों की तकलीफ़ें देख के बहुत सेटिस्फाइड थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही था। इसी तरह से यहाँ ए और बी करके दो दो पेयर हैं सेंटेंसेस के और उसमें सही आपको सेंटेंस बताना है कि कौन सा सेंटेंस ठीक है। फर्स्ट में ए है, इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी विल डिपेंड अपॉन द सिंसेरिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल, कि भारत की जो खुशहाली है वो डिपेंड करती है जो यहाँ के लोग हैं उनकी सिंसेरिटी पे और जो शिक्षा दी जा रही है कि वो किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। और बी था, इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी इज़ ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन, कि भारत की जो खुशहाली है वो इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या पर निर्भर करती है, उसके कारण है। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक था। सेकंड में भी 2 सेंटेंसेस थे तो इसमें सेकंड बी जो है वो ठीक था। ए क्या था इसमें, द मिडिल मैन वर सैलरीड मिडिल क्लास पीपल, कि मिडिल मैन कौन होते थे, जो मिडिल क्लास फैमिली को सैलरी देते थे, तो ये गलत था। बी ऑप्शन क्या था, द मिडिल मैन वर ट्रेडर्स हु परचेज थिंग्स फ्रॉम विलेजर्स एट लो प्राइजेस एंड सोल्ड देम इन द मार्केट एट हायर प्राइसेस, कि मिडिल मैन वो व्यापारी होते थे जो कि गाँव वालों से बहुत सस्ते में चीज़ें ख़रीदते थे और फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेच देते थे। थर्ड में भी 2 ऑप्शन थे, यहाँ पर ए सही है तो फिर भी रीड कर लेते हैं दोनों। देयर वॉज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मिल्क सप्लाई इन द मार्केट, कि मार्केट में मिल्क सप्लाई की बहुत ही कमी है। वन कुड सी हरास्ड मदर्स वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज़ टू गेट सम मिल्क फॉर देयर बेबीज़, कि कोई भी देख सकता था कि किसी भी माँ को इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था अपने बच्चों के लिए दूध को लेने के लिए। और बी है, द विलेजर्स वर हैप्पी आफ्टर द विलेज गुंडा हैरास देम, कि जो गांव वाले थे वो तो बड़े खुश होते थे कि जो गुंडा विलेज के गांव के गुंडे उनको परेशान करते थे। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन ठीक था। लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स, तो चलिए न्यू वर्ड्स सीखते हैं, हार्ड फ्रेजेस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को रीड करिए। द पुअर प्लाइट ऑफ दीज फार्मर्स मूव द हार्ट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि इन किसानों की जो बहुत बुरी हालत थी उससे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी दिल जो है वो मूव कर गया। मूव द हार्ट इज़ अ फ्रेज विच मीन्स फेल्ट सेट फॉर समवन और एम्फेथाइज्ड विद समवन, कि मूव द हार्ट का मतलब होता है कि किसी के लिए बहुत दुखी हो जाना। What do the phrase in column A mean? Match them with their correct meaning given in column B. You may refer to a dictionary if necessary. कि अब आपको यहाँ पर आप देखिए कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस हैं, उनको यहाँ पर मीनिंग है उससे मैच करना है। To have a change of heart, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज वंस फीलिंग टूवर्ड्स समवन, कि किसी की फीलिंग्स किसी के लिए चेंज हो जाना। टू हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ, किसी का दिल मुंह में आ जाना। इसका मतलब क्या है कि टू बी एक्सट्रीमली नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना। टू टेक हार्ट, दिल लेना, इसका मतलब क्या है, टू पिकअप करेज, हिम्मत करना। टू ब्रेक समवंस हार्ट, इसका मीनिंग हो जाता है टू मेक समवन सैड इन समथिंग, किसी को बहुत ज़्यादा दुखी कर देना। नॉट टू हैव वंस हार्ट, इसका मीनिंग होता है टू नॉट फील इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में दिल नहीं लगना। अब आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 24.2,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, कि अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट गलत है तो आपको रीज़न भी बताना है, वजह भी बतानी है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन टर्न फॉर यू, एक एग्जाम्पल भी आपके लिए कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कुरियन वॉज एन ऑर्डिनरी फार्मर लिविंग इन वन ऑफ द विलेज ऑफ गुजरात, कि कुरियन जो थे वो एक आम किसान थे जो कि गुजरात के एक गांव में रहते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? कुरियन वॉज नॉट अ फार्मर, ही वॉज एन इंजीनियर फ्रॉम कालीकट, कि वो कालीकट के एक इंजीनियर थे, वो किसान नहीं थे। अब फर्स्ट दिया हुआ है डॉक्टर कुरियन वॉज एबल टू फाइंड अ वे टू चैलेंज हिज कंपनी। अब फर्स्ट है डॉक्टर कुरियन वॉज एबल टू फाइंड अ वे टू चैलेंज हिज कॉम्पिटिटर इन बॉम्बे, कि कुरियन जो है वो इस काबिल हो गए थे कि बॉम्बे में अपने जो भी प्रतिद्वंदी थे उनको वो चैलेंज कर पाए। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड, डॉक्टर कुरियन अशर्ड द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इन इंडिया, कि वो उसकी आगवानी कर रहे थे। ये बात सही है इस प्रोग्राम की। थर्ड है डॉक्टर कुरियन शोड फार्मर्स हाउ टू इंक्रीज देयर क्रॉप प्रोड्यूसिंग। थर्ड है डॉक्टर कुरियन शोड फार्मर्स हाउ टू इंक्रीज देयर क्रॉप प्रोडक्शन। थर्ड है डॉक्टर कुरियन शोड फार्मर्स हाउ टू इंक्रीज देयर क्रॉप प्रोडक्शन यूजिंग न्यूअर टेक्निक्स, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। कुरियन ने जो है किसानों को नया तरीका सिखाया कि किस तरह से नई नई टेक्निक सिखाई, किस तरह से फसल के उत्पादन में उन्होंने वो बढ़ोतरी कर सकते हैं, और इसीलिए उनको जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसका जनक भी कहा जाता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ही शोड देम हाउ टू ऑर्गेनाइज दैमसेल्व्स टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव एंड सेल्फ मिल्क कलेक्टिवली। उन्होंने तो उनको बताया कि किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है और एक सहकारी समिति में इकट्ठा होकर काम करना है। ही इज़ फेमस फॉर अशरिंग द वाइट रिवोल्यूशन, और वो तो मशहूर हैं वाइट रिवोल्यूशन लाने के लिए, सफ़ेद क्रांति जिसे कहते हैं, दुग्ध क्रांति जिसे कहते हैं। फोर्थ है डॉक्टर कुरियन केप्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ एज पेमेंट ऑफ हिज वर्क, कि डॉक्टर कुरियन जो है वो बहुत बड़ा लाभ जितना मिलता था उसका हिस्सा अपने पास रखते थे, कि वो समझते थे कि उन्होंने जो काम किया है ये उसकी पेमेंट है। विद द रिजल्ट दैट द फोर्थ है डॉक्टर कुरियन केप्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ एज अ पेमेंट फॉर हिज वर्क, विद द रिजल्ट दैट द फार्मर्स कंडीशन नेवर इम्प्रूव्ड, कि डॉक्टर कुरियन जो थे वो जितना भी प्रॉफिट होता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे कि वो काम करते हैं उसके पेमेंट के तौर पे, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो किसान थे उनके हालात में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कोई भी बदलाव नहीं आया। ये बात गलत है। सही बात यह है ही शेयर द प्रॉफिट विद द कैटल फार्मर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि वो डिविडेंड की तरह जितना भी प्रॉफिट होता था सारे किसानों में बांट देते थे। फिफ्थ है इट इज़ ड्यू टू डॉक्टर कुरियंस विजन एंड मैनेजमेंट दैट अवर कंट्री मैन कैन गेट गुड क्वालिटी मिल्क टू ड्रिंक, और ये डॉक्टर कुरियन का ही विजन था और उनका मैनेजमेंट था जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को आज बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध पीने के लिए मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है बुक में, उसको फिल करना था विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू। क्लू जो दिए हुए हैं उनकी हेल्प से। ऑल द आंसर्स टू द क्लूज आर वर्ड्स दैट आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, और जो भी आंसर्स हैं वो जो टेक्स्ट दिया हुआ मतलब ये जो लेसन है आपका उसी में दिए हुए वर्ड्स हैं। तो वो क्रॉसवर्ड तो फिल नहीं करा पर आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो अक्रॉस में जो है वो क्या था? फर्स्ट अनदर वर्ड फॉर अ प्राइज, प्राइज के लिए दूसरा वर्ड अवार्ड। अ स्पेशल एबिलिटी टू डू समथिंग, स्किल। अ बिग एंड कंप्लीट चेंज इन अ सिस्टम, रिवोल्यूशन। और डाउन करके जो थे वो भी रीड कर लेते हैं। अनदर वर्ड फॉर बीइंग रिच, रिच के लिए दूसरा वर्ड वेल्दी। इम्प्रूवमेंट्स इन अ सिस्टम, रिफॉर्म, सुधार आना। अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, डिविडेंड्स। द सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव लार्ज, लार्जेस्ट। लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स। तो चलिए कुछ न्यू वर्ड्स सीखते हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। वो एक एग्जांपल भी यहाँ पर दे दिया है, जैसे पेयर। तो वो क्या होता है? ग्रीन कलर का एक फ्रूट होता है, और ये जो पेयर है जिसकी स्पेलिंग PAIR है वो पेयर कहते हैं जोड़े को, चाहे वो दो लोगों का हो, जो दो चीज़ों का हो, जो साथ साथ रहते हों। अब एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन। जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से सही वर्ड को ब्लैंक जो दिया हुआ है उसमें फिल करना है।
वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड पेयर्स। आई ऑल्सो बॉट अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर माई सेल्फ, तो पेयर एंड पेयर में लेना था तो ये फ्रूट था तो यहाँ लिखना है, और PAIR पेयर जो शूज़ का पेयर होता है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए फिल कर दिए हैं, तो मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। देयर वॉज सो मच नॉइज़ एट द स्टेशन दैट आई कुड नॉट हियर द अनाउंसमेंट्स, कि इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि मैं अनाउंसमेंट को नहीं सुन पाई। तो HEAR वाला आएगा। कम हेयर, आई विल एक्सप्लेन वॉट हैज़ टू बी डन, इधर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर HERE वाला हेयर जिसका मीनिंग होता है यहाँ। सेकेंड है लुक आउट, देयर इज़ अ स्नेक अंडर द मैंगो ट्री इन द गार्डन, देखो वहाँ पर गार्डन में मैंगो ट्री के नीचे जो है वो एक सांप है। तो यहाँ देयर आया THERE वहाँ। द स्टूडेंट्स विल बी गिवन देयर रिपोर्ट कार्ड्स टुमारो, स्टूडेंट्स जो हैं उनको कल उनकी रिपोर्ट्स कार्ड्स दी जाएंगी, तो उनकी के लिए यहाँ पर इस स्पेलिंग के साथ देयर आएगा THEIR। थर्ड है माई सिस्टर एंड हर फ्रेंड्स वर गोइंग टू वॉच अ मूवी, मेरी बहन और उनकी दोस्त जो हैं वो मूवी देखने जा रही थी। आई वॉन्टेड टू गो टू, मैं भी जाना चाहती थी। तो यहाँ पे जो टू आया भी के लिए TOO। देयर वर 2 बुक्स लाइंग ऑन द डेस्क, डेस्क पे 2 बुक्स थी तो वो 2 के लिए TWO। फोर्थ है इन द ओल्डन डेज पेन्स वर मेड आउट ऑफ रीड्स, कि जो पुराने ज़माने में जो पेन होते थे वो रीड से बनाए जाते थे। रीड्स क्या होता है इसके लिए मैंने ये पिक्चर भी दे दी है। हर हैंड राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत मुश्किल से पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ REED है रीड्स, और ये READ। फिफ्थ है एप्पल पील इज़ हेल्दी, एप्पल का जो छिलका होता है वो हेल्दी होता है। इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, उसको नहीं हटाना चाहिए। द ऑडियंस ब्रोक इनटू पील ऑफ लाफ्टर व्हेन दे हर्ड ऑफ जोक, जब उन्होंने ये जोक सुना तो जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा हंस पड़ी। तो चलिए अब पेज नंबर 161 पर दिए हुए टर्मिनल क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दिस लेसन यू रीड अबाउट हाउ एंड वाई द अमूल कोऑपरेटिव डेयरी वॉज सेटअप एंड हाउ इट वर्क्स। इस लेसन में आपने पढ़ा और जाना कि किस तरह से और क्यों अमूल कोऑपरेटिव डेयरी को सेट किया गया और ये कैसे काम करती है। What are the main ideas on which this cooperative is based? कौन से मेन आइडियाज़ पे ये कोऑपरेटिव आधारित है। आंसर देखते हैं। द अमूल कोऑपरेटिव इज़ बेस्ड ऑन अ कॉमन गोल और एम विच द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव कैन नॉट अचीव एज इंडिविजुअल्स, कि जो अमूल सहकारी है वो एक आम लक्ष्य और एक आम उद्देश्य पर आधारित है जो कि इसके सदस्य अकेले हासिल नहीं कर सकते थे। In the cooperative, some of the profits made by the organization are shared equally by the members. और इस जो ये सहकारी है इसको जितना भी लाभ होता है इस संस्था को वो सब सारे सदस्यों में बराबरी से बढ़ जाता है। The cooperative makes profit because its member get a better price for their product than they would get if they were not members. इसके सदस्यों को एक अच्छा प्राइस मिल जाता है उस लाभ का क्योंकि वो इसके सदस्य हैं। अगर वो सदस्य नहीं होते तो इतना अच्छा प्राइस उनको नहीं मिलता अपने उत्पाद का। दे गेट अ बेटर प्राइस एज मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बिकॉज दे एग्री नॉट टू सेल टू मिडिल मैन। उन्हें एक अच्छा प्राइस मिल जाता है क्योंकि उन्होंने ये इस बात के लिए वो सहमत हो गए हैं कि वो उस अपना जो भी प्रोडक्ट है जो दूध है वो मिडिल मैन को नहीं बेचेंगे एंड सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, और जो उपभोक्ता हैं उनको डायरेक्ट बेचेंगे। दे कोऑपरेट एंड रिमेन यूनाइटेड, वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और एक होकर एकजुट होकर रहते हैं। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर, वॉट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल्स ड्रीम हु रियलाइज्ड इट फाइनली। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना क्या था और किसको ये पता चला। आंसर, हिज ड्रीम वॉज टू ब्रिंग द फार्मर्स टुगेदर, उनका एक सपना था कि वो सारे किसानों को एक साथ लेकर आएँ। टू रिमूव मिडिल मैन, टू सेव द फार्मर्स फ्रॉम हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड टू डू समथिंग विच वुड रिमूव देयर पॉवर्टी एंड गिव देम अ स्टीडी फ्लो ऑफ इनकम। उनका ये सपना था कि वो मिडिल मैन को हटा दें और फार्मर्स को उनके हरासमेंट से एक्सप्लॉयटेशन से बचाएं और साथ ही जिससे उनकी गरीबी भी हटे और एक सही इनकम का फ़्लो शुरू हो जाए, आय का सही एक आना शुरू हो जाए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन रियलाइज्ड द ड्रीम इवेंचुअली, और फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे उनको इस सपने के बारे में पता चला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ वाज डॉक्टर कुरियन इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग द फार्मर्स मॉनेटरी कंडीशन। किस तरह से डॉक्टर कुरियन ने उनकी जो आर्थिक हालात थे उसको सुधारा। आंसर, डॉक्टर कुरियन गॉट द कैटल ओइंग फार्मर्स टुगेदर एंड सेट अप द अमूल डेयरी।
उन्होंने जितने भी कैटल रखने वाले किसान थे उन सबको वो साथ लेकर आए और अमूल डेयरी की स्थापना की। ही ensured that the farmers got a higher price of their milk, और उन्होंने ये इंश्योर किया कि किसानों को दूध का ज़्यादा प्राइस मिले। ही ऑल्सो ensured that the cattle farmers got a share of profit made by the dairy, और उन्होंने ये भी इंश्योर करा कि जितने भी कैटल फार्मर्स हैं उनको जितना भी लाभ होगा उसका हिस्सा मिले। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज डॉक्टर कुरियंस बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स हिज कंट्रीमैन। अपने देशवासियों के लिए डॉक्टर कुरियंस का सबसे बड़ा योगदान क्या था? आंसर, ही वॉज एबल टू ब्रिंग द पुअर फार्मर्स टुगेदर टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव। वो कामयाब हो गए थे सारे गरीब किसानों को एक साथ एक सहकारी समिति में लाने के लिए। ही सेटअप द लार्जेस्ट डेयरी इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में सबसे बड़ी डेयरी को सेट किया। ही इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द कैटल फार्मर्स एंड ensured that all his countrymen could now get plenty of good quality milk, butter, cheese and curds। उन्होंने जो कैटल फार्मर्स थे उनकी ज़िंदगी को संवारा, सुधारा, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए, और साथ ही उन्होंने ये भी इंश्योर करा कि उनके देशवासियों को बहुत सारा अच्छी क्वालिटी का दूध मिले, मक्खन मिले, पनीर मिले और दही मिले। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ ही कॉल्ड द फादर ऑफ द वाइट रिवोल्यूशन। उनको वाइट रिवोल्यूशन का जनक क्यों कहा जाता है? आंसर, वाइट इज़ द कलर ऑफ मिल्क। मिल्क का कलर वाइट होता है। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द वाइट रिवोल्यूशन बिकॉज विद हिज आइडियाज़ ही वॉज एबल टू एंश्योर अ वेरी हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क in the country, which was a remarkable change. Today, India is ranked amongst the leading milk producing countries of the world. उनको वाइट रिवॉल्यूशन का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके आइडियाज़ की वजह से वो इस काबिल हो पाए कि इंडिया में जो दूध का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जो एक बहुत रिमार्केबल चेंज था। इंडिया की गिनती जो है वो पूरी दुनिया के उन देशों में होती है जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर दूध का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वॉज ही ऑनर्ड नेशनली एंड इंटरनेशनली फॉर हिज एफर्ट्स। अपनी कोशिशों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे सम्मान दिया गया? आंसर, ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री एंड पद्म विभूषण बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार की तरफ से उन्हें ये अवार्ड्स मिले। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड विच इज़ गिवन इंटरनेशनली, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें यह अवार्ड दिया गया। ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।